NH12 पर स्थित निवाई गौशाला पर HBC न्यूज चैनल की नजर पड़ी तो वो इस गौशाला को खबरों में दिखाए बिना नहीं रह सके। दरअसल बापू गायों के प्रति बहुत स्नेह रखते हैं, इसीलिए ज्यादातर आश्रमों में गायों की सेवा का प्रबंध किया गया है। सभी गौशाला में लगभग 5000 गायों की सेवा होती है और इसके साथ साथ कई परिवारों को रोजगार भी मिलता है। आज हम पहुंचे हैं संत आशाराम गौशाला में, जहां पर न सिर्फ गायों का पालन पोषण किया जा रहा है, बल्कि इस पालन पोषण से पल रहे हैं 1000 परिवार। कैसे पल रहे हैं परिवार, क्या होता है इस गौशाला के अंदर और कैसे बदल रही है 1000 परिवारों की तकदीर, जानेंगे हम यहाँ पहुँचकर। महंगाई के इस दौर में लोग अपने जानवरों को पालने की जगह जंगलों में छोड़ आते हैं, लेकिन NH12 पर निवाई बाईपास पर स्थित आशाराम गौशाला के मायने गायों के लिए कुछ अलग ही है और यहाँ पर गायों के सहारे ही 1000 परिवारों को पालन पोषण भी हो रहा है। इसके लिए गौशाला के प्रबंधन ने गौशाला परिसर में ही गायों के गोबर से धूप बत्ती के साथ वर्मी कंपोस्ट खाद और गोबर गैस प्लांट लगाए हैं, जिसमें कार्य कर आसपास के दर्जनों गांवों की महिलाएं जब शाम को अपने घर लौटती हैं तो उनके पास होती है 100 रुपए से लेकर 160 रुपए तक की मजदूरी, और ये मजदूरी उनके परिवारों के पालन पोषण में मदद करती है। किसी भी तरीके की बाउंडेड गाय, घायल गाय कहीं पे भी हमको समाचार मिलता है तो हम उसको लेकर के आते हैं, पालन पोषण उसका विधिवत तरीके से करते हैं और हमको पूज्य बापू जी की तरफ से क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, आदेश है कि गाय को किसी भी तरीके की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे इन गायों के जो प्रोडक्ट निकालता है उनके गोमूत्र है, उनसे हमारा गोजन अर्क बन जाता है और उसके गोबर है उससे गोचंदन धूपबत्ती बनती है। इसके अलावा इतना ही नहीं, इसके बाद सोशल और भी उनकी सेवा होती है, जैसे कि निवाई के आसपास के गांवों के जो गरीब लोग हैं, जो कि 40 से अब उससे ऊपर हैं, जो कि अपने घर पे काम नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पे बुलाया जाता है। उनका काम है सुबह 9 बजे से आएंगे, भजन कीर्तन करेंगे, दोपहर को 1 बजे उनको भरपेट भोजन मिलेगा। वो भी मतलब ऐसा नहीं एक जैसा भोजन, हमेशा उनको जैसे मनपसंद का भोजन मिलेगा और शाम को उनको 40 रुपए दक्षिणा के रूप में दिया जाएगा। अपने हाथों से धूपबत्तियों का निर्माण करती निवाई की इन महिलाओं का जीवन पहले गुमनामियों में गुजर रहा था, जहां इनके परिवारों को महज पुरुषों की मजदूरी पर ही निर्भर रहना पड़ता था। वहीं घर की आर्थिक स्थिति भी बुरी थी। ऐसे में गौशाला में धूपबत्तियों के कार्य में जुटने से इन परिवारों को फायदा हुआ, जिसके चलते इन परिवारों की स्थिति बदल गई। आज ये महिलाएं यहां आकर अपने हाथों से धूपबत्तियों का निर्माण करती हैं, जो कि पूजा के काम में आती हैं। इसके लिए पहले गोबर, गुगल, लोहबाण, देशी घी के साथ खुशबूदार जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार होता है, जिसे सांचे में ढालकर बत्तियों का निर्माण होता है और बाद में उसे पैकिंग कर दिया जाता है। बदले में मिली महिलाओं को घर परिवार चलाने की मजदूरी, जिससे बदल रही है उनके परिवारों की तस्वीर। हम यहाँ पर 10 साल हो गए हमें आते। हमारे परिवार को बड़ी सुविधा मिल रही है, इनसे बच्चे का पालन वालन, हमारा घर परिवार भी चल रहा है और हमें अच्छी सुविधा मिल रही है। यहाँ का काम हमारे बहुत अच्छा लगता है। हम यहाँ पर आते हैं, काम करते हैं, इस चीज से हमारे घर का खर्चा चलता है। जहां एक और लोगों में बेरोजगारी बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर ये गौशाला एक प्रेरणा है। इस गौशाला में यही नहीं कि गायों को पाला जाता है, बल्कि यहाँ लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, जिससे उनका पालन पोषण भी होता है। गौशाला के मायने भले ही महज उन गायों का पालन पोषण हो जिन्हें या तो लोग छोड़ जाते हैं या फिर जो कि कत्ल करने के लिए कत्ल खाने जाते समय पकड़ी जाती हैं, लेकिन टोंक की संत आशाराम गौशाला के मायने गायों के लिए कहीं बदले नजर आते हैं। यहाँ पर लगभग 100 से अधिक सेवक गायों की देखभाल करते हैं और गायों को स्वस्थ रखने के लिए उनकी पूरी जांचें भी होती हैं और यहाँ तैयार होते हैं वर्मी कंपोस्ट खाद, गोबर गैस, गौमूत्र। यही कारण है कि इससे जुटने वाली राशि न सिर्फ इन गायों का पेट पालने में सहायक साबित हो रही है, बल्कि आसपास के हजारों परिवारों का पेट भी इससे पल रहा है। वहीं गायों को स्वच्छ वातावरण में फलते फूलते देखा जा सकता है, मानो ईश्वर ने इन्हें कई परिवारों की तस्वीर बदलने के लिए ही यहाँ रखा हो। महंगाई ने भले ही आम आदमी की कमर तोड़ दी हो, पर सेवा के साथ मानव कल्याण का दर्शन कराती ये गौशाला प्रेरणा है।
आम इंसान के लिए सोच बड़ी हो तो सेवा की सीमाएं भी बड़ी हो जाती हैं। और इसका अनुपम उदाहरण ये है कि यहाँ आकर भजन करने वाले वृद्धों को भी भोजन के साथ प्रतिदिन 40 रुपए दिए जाते हैं, जिससे उन्हें किसी भी मदद का मोहताज नहीं होना पड़ता। तो गौशाला की गायों को देखकर भी कहा जा सकता है कि यहाँ की गायें 1000 परिवारों का पेट पाल कर भी तंदुरुस्त है। मेरे पीछे देख रहे हैं आप, बन रही है धूप पत्तियाँ। इन्हीं धूप पत्तियों की जो खुशबू से पल रहे हैं 1000 परिवार। ये महिलाएं प्रतिदिन यहाँ आती हैं, काम करती हैं और शाम तक जब ये वापस जाती हैं तो इनके पास होता है पूरा इंतजाम अपने घर चलाने का। और ये महिलाएं आज अपने घर को चला रही हैं, अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ा रही है परिवार की खुशियों को।